नमस्कार साथियों, स्वागत है, अभिनंदन है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है शिक्षा मेडिको। तो आज का जो वीडियो होने वाला है बच्चों, ये होने वाला है आपके सिलेबस के लिए। एएनएम में जो आपका एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है और ये एग्जाम आपकी जल्दी से जल्दी होने वाली है, तो इसका पूरा सिलेबस आज की वीडियो में अपना रहेगा। जिस बच्चे को अपने को जुड़ना है भैया व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप देख रहे हैं कि व्हाट्सएप नंबर यहां पर सर्कुलेट है। उस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, अपनी कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन करने और किस जिले से हैं आप, वो आप रखें और मैसेज करें तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, वो आप ऐप डाउनलोड करें, वहां पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल भी बहुत सारा मिलेगा। ठीक है। रही बात हमारे इस वीडियो के अंतर्गत कि हम जो आपके लिए टेस्ट सीरीज जो ला रहे हैं वो है आपकी 499 में, और इसकी वैलिडिटी रहेगी वो रहेगी 6 मंथ की। यदि आपने पढ़ रखा है और आपको पता है कि एग्जाम बहुत पास में है, तो आपको टेस्ट सीरीज लेना जरूरी है। उससे क्या होता है, किस तरह से एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसे इंग्लिश में कैसे आते हैं, जीके में कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसी तरह के पूरी टेस्ट सीरीज आपकी 499 रुपीज में रहेगी और ये आपको ऐप पर मिलेगा। ठीक है। रही बात हमारे नोट्स की, तो नोट्स के अंदर आप देख सकते हैं कि पूरा जो आपका नोट्स है वो आपको 199 रुपए में मिलेंगे। इसमें क्या रहेगा, इसमें आपके एनसीईआरटी के नोट्स रहेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड एनसीईआरटी की सॉल्यूशन रहेगा पूरी तरह से, और बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इसमें रहेगी। आई बात समझ में। तो नोट्स आपके पूरे रहेंगे, जीके की भी नोट्स रहेंगे, इंग्लिश के भी नोट्स रहेंगे, आपको उसमें देखेंगे फिजिक्स के भी फुल नोट्स हैं और केमिस्ट्री के भी आपको फुल नोट्स 199 में, मात्र 199 में देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो बात करते हैं अपने जो अपना जो एएनएम की जो एग्जाम है उसमें आपका सिलेबस कैसा रहेगा और कहां कहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। आप देख सकते हैं कि आपका जो एग्जाम है वो 100 नंबर का है और उसमें ईच एंड एवरी सब्जेक्ट आपका जो कंटेंट है वो है 20 नंबर का। कितना नंबर का है? 20 नंबर का। एक सब्जेक्ट जैसे बायो सब्जेक्ट पूरा है आपका तो 20 नंबर का होगा, केमिस्ट्री आपका 20 नंबर का है, फिजिक्स का आपका 20 नंबर का है, इंग्लिश आपका 20 नंबर का है, एंड देन जीके आपका 20 नंबर का रहेगा। तो 100 नंबर का आपका पेपर है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो है आपका भौतिक शास्त्र, जिसे हम बोलते हैं फिजिक्स। क्या बोलते बेटा? फिजिक्स। तो फिजिक्स के अंदर आप देख सकते हैं कि सबसे यूनिट में उन्होंने डिवाइड किया गया है, और यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको जो चैप्टर जो देख रहे हैं सारे के सारे ये 98% आपके कौन से हैं भैया? 12th के ही हैं। 12th में जितने भी आपके चैप्टर हैं वो सारे आपके एग्जाम में आएंगे। जिन बालिकाओं ने अभी भी 12th किया है उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर है। क्यों? क्योंकि आपने 12th में अभी भी पढ़ा है, बोर्ड का एग्जाम आपने दिया है, तो आप ये एग्जाम दें, और 17 साल की उम्र से ज्यादा यदि आपकी उम्र है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। आप यहां देख सकते हैं यूनिट 1 में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक मिलेगा पूरा। इलेक्ट्रोस्टैटिक के विद्युत क्षेत्र, विद्युत ध्रुव है ना, कूलाम नियम, इनसे विद्युत फ्लक्स, इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। नेक्स्ट है स्थिर विद्युत विभव वाले, मतलब पोटेंशियल वाले, इसमें क्वेश्चन आपके मिलेंगे। ऊर्जा, खासकर स्थितिक ऊर्जा, इसमें आपको पराविद्युत, स्थिर विद्युत, स्थितिक ऊर्जा है ना, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट है आपका बेटा विद्युत धारा, करंट। तो करंट आपको अच्छे से आना चाहिए। करंट से आपके ओम्स के नियम से क्वेश्चन आएंगे, विद्युत ऊर्जा से शक्ति, सेल, ईएमएफ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में होंगे, है ना, इंटरनल एनर्जी से क्वेश्चन होंगे आपके। तो आपको ये एग्जाम में आना चाहिए। करंट चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देख सकते हैं आप यूनिट 3, इसमें गतिमान आवेश, चुंबकीय आर्गुण, विद्युत धारा की, एम्पियर का नियम, इनके अलग अलग नियम होते हैं, चुंबकीय विद्युत, चल कुंडली, गैल्वेनोमीटर, इनसे भी क्वेश्चन आएंगे। अध्याय 5 में आप देख सकते हैं क्षण, चुंबक तत्व, चुंबकीय तीव्रता, पदार्थों के चुंबकीय गुण, इनके भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मतलब करंट आपका हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया आपका पूरा, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके भौतिक शास्त्र के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट आप देखते हैं फेराडे का नियम, हेनरी का नियम, फेराडे का नियम, लेंज का नियम, ये सारे एग्जाम में आपके आएंगे। और हमारे कोर्स के अंदर हमने बहुत शानदार तरीके से पढ़ा रखे हैं। फिजिक्स के लिए आपके महेश सर ने बहुत बढ़िया तरीके से आपको पढ़ा रखा है। प्रतिवर्ती, एलसीआर, वोल्टेज का नियम, सदी सब इसमें आप देख सकेंगे। ठीक है। धारा वारा पूरा
विद्युत तरंगे, चुंबकीय, विद्युत आपका स्पेक्ट्रम, बढ़िया तरीके से प्रकाशी, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आएंगे आपके, दर्पण से क्वेश्चन आएंगे, ये आपको भौतिक शास्त्र में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तरंग और तरंगों का कला संबंध, इनका अपवर्तन, हाइगेंस का सिद्धांत, ये आपके एग्जाम के पार्ट बनेंगे। प्रकाश, ऑप्टिक्स आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 7वीं यूनिट इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, प्रकाश का तरंग सिद्धांत, आइंस्टाइन का नियम, प्रकाश की कणीय प्रकृति और द्रव्य की तरंग प्रकृति, इनसे भी आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये जो यूनिट है आपकी यूनिट नंबर 8, इनसे आपके कम मतलब आपको लगता है कि क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन क्वेश्चन बनेंगे। पीएनएस में भी बनता है तो आपके इसे एएनएम एग्जाम में भी आएंगे। और बहुत सारे बच्चे इसको स्किप करते हैं, तो स्किप नहीं करना है। अल्फा बीटा गामा, आपका परमाणिक स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, बोर का नियम, सब आपके एग्जाम में आएंगे। तो आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है, आपको पता होना चाहिए प्लांक कांस्टेंट के बारे में, वेवलेंथ के बारे में, स्पेक्ट्रम के बारे में, सारी रेडियो एक्टिविटी, इससे क्वेश्चन आता है हर बार आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपको पीएन संधि चालक, संधि नियम, पीएन डायोड, ये सब आपके एग्जाम में आएंगे, तो आपको ये ध्यान रखने हैं। ठीक है, जंक्शन वंक्शन डायोड का, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है बेटा। ठीक, फिजिक्स की बात हो गई है। नेक्स्ट है आपका रसायन शास्त्र। आप देखते हैं कि रसायन शास्त्र के अंदर सबसे पहला जो चैप्टर है आपका विलयन। क्या है बेटा? विलयन। ठोस आपका पहले था एनसीईआरटी में, लेकिन अब स्किप कर दिया है, खत्म कर दिया इन्होंने। तो आप देख सकते हैं यूनिट फर्स्ट विलयन जो चैप्टर है आपका, सॉल्यूशन, विलयन के प्रकार, आदर्श, ये आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, कथवांक का नियम, ये नियम, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, वाष्प दाब, ये आपका प्रेशर वेशर के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से ये सारी चीजें मैंने पढ़ा रखी है। केमिस्ट्री के लिए चिंता ना करो, मैंने बहुत शानदार तरीके से आपको विलयन चैप्टर पढ़ा रखा है। लगभग 5-6 लेक्चर में, मैंने 7-8 लेक्चर में पढ़ा रखा है, तो देख लो, बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है इसको। विद्युत रसायन में भी गैल्वेनिक सेल, नर्नेस इक्वेशन, आपका जो फेराडे का नियम है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। सारे इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ये बल्कि दे नहीं रखा, लेकिन एग्जाम में आने की संभावना है। ईएमएफ से क्वेश्चन आते हैं आपके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। ठीक, रासायनिक बलगतिकी, अभिक्रिया का वेग, वेग की ताप पर निर्भरता, आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको ये स्किप नहीं करना है। ये आपका 12वीं का ही है पूरा डी एंड ए ब्लॉक, पूरी आवर्त सारणी में डी आपके संक्रमण तत्व क्या होते हैं, इनसे कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनका। ठीक है, MnO2 के वाला सब पूरा डी और ए ब्लॉक, एक्टिनोइड लेंथेनोइड सीरीज सारी आपको आनी चाहिए। उप सहसंयोजक होगी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। ना मान के चलो कि 2 क्वेश्चन यहां से फिक्स आने हैं आपके इस चैप्टर से, 2 या 3 क्वेश्चन। ठीक है, इनका नामकरण, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, आपके बहुत सारे उपसर्ग संयोजक यौगिक है, तो इनके संकरण बताओ, T2G है कि EG लेवल है, सारे अपने कोर्स के अंदर बढ़िया शानदार तरीके से पढ़ा रखे अपन ने। नेक्स्ट है हेलो एल्किन हेरोइन चैप्टर, बहुत अच्छा चैप्टर है बेटा। यदि आपने GOC1 और GOC2 पढ़ा होगा अलग तरीके से, तो बहुत सिंपल लगेगा आपको। मैंने कोर्स के अंदर GOC1, GOC2, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड, दोनों आपको पढ़ाया। फिर यदि आप चैप्टर ये लगाएंगे तो बिल्कुल आंख बंद करके आंसर देंगे आप। ठीक है, चलो, नाम पद्धति, इनका वर्गीकरण, इनका प्रयत्न, समूह की संरचना, अल्कोहल, औद्योगिक महत्व, एल्डिहाइड, इनके नामकरण, सब बहुत इनकी नेम रिएक्शन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 3 क्वेश्चन देखना नेम रिएक्शन से आएंगे इन तीनों चैप्टर से, ध्यान रखना। और बहुत शानदार तरीके से अमीन, एल्डिहाइड और सारे चैप्टर मैंने पढ़ा रखे हैं अंदर। ठीक, गुणधर्म, इनका डाइजोनियम सोल्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बेंजीन के ऊपर N2Cl वाला क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन है। एरोमेटिक वाला, और लास्ट है आपका जैव अणु से विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल से क्वेश्चन आएगा आपके 2। तो ध्यान रखना, ये थ्योरेटिकल है। ये आपका जो जैव अणु है, बायोमोलिक्यूल जो है, वो थ्योरेटिकल है, लेकिन आपको इसमें स्किप नहीं करना है। आई बात समझ में? एग्जाम में क्वेश्चन आपके यहां से बनेंगे 2 क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट है बेटा आपका जीव विज्ञान, बायोलॉजी आप देख सकते हैं। जनन, पूरा जनन आपका, पुष्पिपादों वाला भी, रिप्रोडक्शन मानव में भी, और जनन स्वास्थ्य भी। जनन स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके 3 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा? 3 क्वेश्चन, क्योंकि आपका जो आपको करना है आगे, मतलब मेडिकल फील्ड में जाना है, नर्स बनना है या नर्स तरह से काम करना है, तो जनन स्वास्थ्य आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। बहुत बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से पढ़ा रखा है चैप्टर। ठीक है, अनुवांशिकी, ये आपके संजय सर ने पढ़ा रखा है बढ़िया तरीके से। जेनेटिक्स, सारी चीजें इसके अंदर, वंशागति विविधता का सिद्धांत, वंशागति आणविक आधार
और विकास, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन भी आप जेनेटिक्स में ही पढ़ते हो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। मानव कल्याण में जीव विज्ञान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मानव स्वास्थ्य, उसके रोग, इससे भी आपके 3 क्वेश्चन आएंगे, एक तो ये चैप्टर और एक ये चैप्टर, और मानव जनन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बायोटेक्नोलॉजी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा दोनों, ठीक। जीव समष्टिया, पारितंत्र, जैव विविधता, ठीक, संरक्षण, ये भी आपके ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है बेटा आपका इंग्लिश। तो आप जनरल इंग्लिश में आप देख सकते हैं उन्होंने क्या क्या डाला, कॉम्प्रेंशन डाले उन्होंने, पैराग्राफ आपके आएंगे, देखना देखना उसमें, ठीक है। वोकेबलरी, टर्म, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वर्ड फॉर्मेशन, परफिक्स और सफिक्स, प्रत्यय, उपसर्ग, आपका पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये आपके वोकेबलरी में आएंगे। तो बस आपको क्या करना है, इंग्लिश में हम जो दे पीडीएफ, वो पीडीएफ पढ़ के चल जाना, हो जाएगा, डोंट वरी। ग्रामर में आर्टिकल, डिटर्मिनेशन, एक तरह से पूरा आपको पेरेप्स, ऑक्सिलरी वर्ड, मॉड्यूल, ये मॉडल्स, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है कि पूरी जनरल इंग्लिश जो है आपको पढ़ के रखना है। ऐसा नहीं कि 11वीं की अलग कर दी, 12वीं की अलग कर दी, ऐसा कुछ नहीं इसमें, ठीक है। वॉइस, एक्टिव पैसिव, आपके नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डिग्री ऑफ कंप्रेशन, सेंटेंस ऑफ टाइप, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। कॉमन एरर, एरर से भी आपके 2 क्वेश्चन आते ही हैं हर बार, तो आपको ध्यान रखना है। स्पेलिंग मिस्टेक आपका ये आता ही है उसमें, एरर विरर का, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एरर में आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलो, और आपकी जो स्पेलिंग जो आपकी पैटर्न शो होगा वो आपका ब्रिटिशर कर रखा है इन्होंने, मतलब देखो अलग अलग है, ऑस्ट्रेलियन थोड़ी सी इंग्लिश अलग है, हल्की फुल्की, यूएसए का अलग है, लेकिन ब्रिटिशर्स इंग्लिश है उसमें पूरी पूरी, तो उसमें स्पेलिंग का भी आएगा आपका। सामान्य ज्ञान, इससे सबसे ज्यादा डर लगने वाला है आपके साइंस वाले बच्चों को, तो टेंशन ना लो, विकास सर आपको बढ़िया शानदार तरीके से ये सब की पीडीएफ और बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है। उन्होंने आपको बहुत शानदार तरीके से आपके पीडीएफ और वो बना रहे हैं, और आप देखेंगे कि कुछ मतलब कल आपको इसके पीडीएफ सारे आपको ऐप पर देखने को मिलेंगे, जीके के बढ़िया, लाइन टू वाइज, एक एक लाइन में इसका आंसर, बस पीडीएफ पढ़ के जाओ और क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत सारी दी जाएगी उसमें, तो क्वेश्चन लगाना उनके, आई बात समझ में, जीके की टेंशन ना लो। समसामयिक मामले, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, मतलब आपको करंट पढ़ना है। आज से लगभग आपका 6 महीने का करंट, 8 महीने का करंट आपका इंपॉर्टेंट है, तो उसकी भी पीडीएफ और बढ़िया तरीके से आपके नोट्स सर बना रहे हैं, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। भारत का इतिहास, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, आपको बताइए भारत का इतिहास, हिस्ट्री आपको आप पढ़ना ही पड़ेगी। संसार का भूगोल, भूगोल भी आपको पढ़ना है, जैसे आर्थिक भूगोल, सामाजिक, आपका भारत का और संसार का दोनों का, ठीक है। भारतीय राजनीति, शासन, आपका संविधान, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आर्टिकल से क्वेश्चन आएंगे, पंचायती राज से क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना यहां से आपके क्वेश्चन आएंगे। क्यों? क्योंकि आप जब जाएंगे गांव में इलाज करने के लिए, ये करने के लिए, तो आपको पंचायती राज का थोड़ा बहुत कानून वानून पता होना चाहिए, ठीक है। आर्थिक सामाजिक विकास आपको आना चाहिए बेटा, सोशल वाला, गरीबी, समाज, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्रों में आदि, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण से आपके क्वेश्चन आएंगे, एनवायरमेंट से क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। कौन कौन से ऐसे बहुत सारे ऐसे सम्मेलन किए गए पर्यावरण के अनुरूप, या फिर अलग अलग तरीके से किस किस कंट्री में हुए, वहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खेल, मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल और राजनीति, तो मध्य प्रदेश का आपका जीके भी आ रहा है अच्छा तरह, देख लो, भूगोल आ रहा है, उसका इतिहास आ रहा है, राजनीति, आपकी पॉलिटी, सब आ रहा है आपका मध्य प्रदेश का, आर्थिक और सामाजिक विकास, ये सारी पीडीएफ और लाइन वाइज आपके एक एक चीज आपको पीडीएफ के अंदर, नोट्स के अंदर मिलेगी, ठीक है। तो जीके की आप टेंशन ना लो, और इसके जो क्वेश्चन सोल्व कराएंगे सर आपको 4 बजे से आपकी क्लासेस शुरू होगी, मैराथन, तो रोज आके बच्चे आप क्या करना, वो क्लासेस ज्वाइन करना, उससे क्या रहेगा, आपका जीके का डर आपसे चला जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप यदि आपने पढ़ रखा है बहुत शानदार तरीके से, तो 499 में हम उसकी क्या कर रहे हैं भैया, आपका टेस्ट सीरीज रख रहे हैं बढ़िया तरीके से, और 199 में केवल बहुत कम रुपए हैं बेटा ये, यदि आपको नोट्स लेना है, जीके के नोट्स लेने हैं, आपको इंग्लिश के नोट्स लेने हैं, आपको केमिस्ट्री के नोट्स लेने हैं, फिजिक्स के नोट्स लेने हैं, और उनकी प्रैक्टिस लेनी है, तो आप 199 में ऐप पर जाकर नोट्स ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, टेलीग्राम की लिंक है, सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी, ठीक है। आशा करता हूं कि ये भी जो आपका पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा,
और आप देख सकते हैं पीएबी की साइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं आप, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप देखने को मिलेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जुड़ना ही है। ये नंबर आपको देख रहे हैं, तो नंबर पर आप नाम, आप कहाँ रहते हैं और किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पूरा लिख के भेजें। हाई वाई लिखने से कुछ नहीं होगा कि हाई सर हमको जोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं, कोई नहीं जोड़ेगा, ठीक है। तो इस नंबर पर आप अपना नाम, अपना पता और ये करें, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आप पढ़ रहे होंगे बढ़िया तरीके से, और नहीं भी पढ़ रहे होंगे तो आप तैयारी चालू कर दीजिए, क्योंकि ये जो एग्जाम है आपका करियर डिसाइड कर देगी। और इसके बाद जस्ट आपकी पीएनएससी एग्जाम आएगी, तो आप देख लीजिए आपके पास समय नहीं है तो समय मत गवाइए, रोज क्लास अटेंड करिए, रोज आइए आप, और हम मिलके आपका दोनों का सिलेक्शन कराएंगे, ठीक है भैया। आपका सिलेक्शन होगा क्योंकि हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं। तो यहां तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, शेयर भी करना अपने मित्रों के साथ, सबके साथ शेयर करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।